ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज के वीडियो में आपको द्विघात समीकरण से संबंधित कुछ इबारती प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। परीक्षा की दृष्टि से यह इबारती क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी समस्याओं पर आधारित आपको कुछ प्रश्न देखने हैं और प्रश्न के साथ उनके लगाने का तरीका यानी उनको हल कैसे किया जाएगा ये देखना है। वीडियो को आप ध्यान से देखिए और ध्यान से देखने के बाद अपने प्रैक्टिस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिए और उसको सॉल्व करते रहिए। तो देखिए, इबारती प्रश्न में पहला क्वेश्चन है, एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो आपको यह बताना है कि वो संख्या क्या है। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। तो देखिए, इस प्रश्न में आपकी जो समस्या है वो संख्या है और जो समस्या होती है उसको यहाँ पर हम कुछ मान लेते हैं चर के रूप में। उस समस्या को मान करके दिए गए शर्त के अनुसार एक समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनाने के बाद उसको हल करते हैं तो आपको आपके प्रश्न का जवाब मिलता है, यानी आपकी समस्या का समाधान होता है। तो यहाँ पर आपकी समस्या है कि वह संख्या कौन है, तो हम उसी संख्या को मान लेते हैं। माना वह संख्या बराबर है। लेकिन एक बात और कही गई है, इसका व्युत्क्रम। तो संख्या का व्युत्क्रम क्या होगा? संख्या का व्युत्क्रम अगर आप देखते हैं क्या हो जाएगा, 1/x। अब आपके पास जो शर्त है वो शर्त यही है कि संख्या और इसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है। तो आप यहाँ पर कहेंगे प्रश्नानुसार x + 1/x के बराबर आपको दिया गया है 10/3। x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा + 1/x के बराबर 10/3। तिरछा गुणा करेंगे तो 3x² + 3 के बराबर हो जाएगा 10x। पक्षांतर कर लीजिए, 3x² - 10x + 3 के बराबर 0। गुणनखंड करेंगे तो 3 का गुणा 3 में करेंगे तो 9 आएगा। 9 का ऐसा 2 खंड, गुणा करने के बाद प्लस का 9 जोड़ने के बाद प्लस का 10, 9 × 1 = 9, 9 × 1 = 10। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x² - 9x - x + 3 के बराबर 0। अब यहाँ से 3x कॉमन लेंगे, यहाँ पर बच जाएगा x - 3 और फिर माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x - 3। दोनों में कॉमन x - 3 और बचा 3x - 1 के बराबर 0। आप बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर करेंगे तो आपको वो संख्या मिलेगी। x - 3 ये बराबर 0, तो यहाँ से x का एक मान आया प्लस का 2 और ये 3x - 1 बराबर 0 या 3x बराबर 1 या x बराबर 1/3। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो क्वेश्चन था कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल 10/3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
तो संख्या को आप x मान चुके हैं और यहाँ पर x का जो मान आ चुका है, तो चाहे वो संख्या 3 होगी या फिर 1/3 होगी। तो अगला क्वेश्चन, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 149 है, तो आपको संख्याएं बतानी है। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 149 है, तो आपको बताना है कि वह संख्या क्या है, वो संख्याएं क्या है। तो आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में आपकी जो समस्या है वो समस्या है कि वह संख्या क्या है जिसके क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको दिया गया है 149। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर यह जानना चाहेंगे कि क्रमागत का मतलब क्या होता है। यहाँ पर 3 बातें होती हैं, एक क्रमागत सम, एक क्रमागत विषम। तो क्रमागत का मतलब होता है कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। कहने का मतलब कि 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में जो अंतराल होता है वो 1 का होता है। लेकिन अगर वहीं पर क्रमागत सम कह दिया गया तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 आता है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 2 क्रमागत सम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का होता है। लेकिन वहीं पर अगर कह दिया गया क्रमागत विषम, तो क्रमागत विषम का मतलब 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9। आप यहाँ पर भी देख रहे हैं कि अंतराल जो है 2 क्रमागत विषम संख्याओं के बीच में अंतर जो है वो 2 का है। तो हम यहाँ पर क्रमागत संख्या के विषय में हमें क्वेश्चन दिया गया है, तो हम मान लेते हैं कि वह संख्या x है। माना पहली क्रमागत संख्या x, दूसरी x+1 हो जाएगी क्योंकि क्रमागत में अंतराल 1 का होता है। तीसरी x+2। अब शर्त है कि इनके वर्गों का योगफल 149 है, तो आप यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। x² प्लस x+1 होल स्क्वायर प्लस x+2 होल स्क्वायर के बराबर 149 दिया गया। अब ये तो x² है, यहाँ पर a+b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4 के बराबर 149। x² 3x², 2x 4x 6x प्लस 4 5 माइनस 149। 3x² प्लस 6x माइनस 144 बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको 3 कॉमन के रूप में दिख रहा है, तो कॉमन ले लीजिए। x² प्लस 2x माइनस 3 चौक 12, 2 14 3 8 24। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड करेंगे तो 48 का ऐसा 2 खंड गुणा करने के बाद 48 और जोड़ने के बाद प्लस का 2 आएगा। 8 6 48, 8 में से 6 घटा देंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। यह हो गया x² प्लस 8x माइनस 6x माइनस 48 के बराबर 0।
यहाँ पर x कॉमन है, x प्लस 8 बचा, आगे माइनस का 6 कॉमन है, x प्लस 8 बचा बराबर 0। दोनों में कॉमन x प्लस 8 और बचा x माइनस 6 बराबर 0। अब ये गुणनखंड को हम बारी बारी से 0 के बराबर रखते हैं तो हमें x का एक मान मिलेगा, x प्लस 8 के बराबर 0। तो यहाँ से x का मान आया माइनस का 8। ये अमान है क्योंकि संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। आगे x माइनस 6 ये बराबर 0, तो x बराबर 6 आ गया। ये संख्या है, लेकिन आपको 3 संख्याएं बतानी है तो यहाँ पर x का मान 6 आ चुका है। अगर 6 में 1 जोड़ते हैं तो आपको दूसरी संख्या 7 मिलेगी, 6 में आप 2 जोड़ते हैं तो तीसरी संख्या आपको 8 मिलेगी। आप देख रहे हैं यहाँ 6, 7, 8 एक क्रमागत संख्याएं हैं। अगर आपको यह लगता है कि ये हमारा आंसर गलत है तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपसे यह कहा गया है कि तीनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 149 होना चाहिए। तो तीनों संख्याओं का हम वर्ग करते हैं, तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ जाएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं 64 36 जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, 100 में 49 जोड़ेंगे तो 149 आ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है और इस तरीके से आप इसको साफ कर सकते हैं। आगे आपको एक तीसरा क्वेश्चन देखना है। तीसरे क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि दो संख्याओं के अंकों का गुणनफल 8 है। दो संख्याओं के अंकों का गुणनफल 8 है। संख्या से 63 घटाने पर अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, दो अंकों की एक संख्या है। दो अंकों की अगर एक संख्या है तो क्लियर सी बात है उसमें इकाई और दहाई होगा। तो यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि उनका गुणनफल 8 है, और अगर संख्या से हम 63 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो आपको बताना है कि वो संख्या क्या है। तो समस्या हमारी एक संख्या बनाना है, और संख्या में इकाई और दहाई होता है। तो इकाई और दहाई में अगर हमें ये दिया गया है कि दो अंकों की जो संख्या है उनके अंकों का गुणनफल दिया गया है 8, और एक शर्त दिया गया कि अगर हम संख्या से 63 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या है। तो संख्या में हम सबसे पहले इकाई का एक अंक मानते हैं। माना इकाई का अंक ये बराबर x, तो दहाई कितना हो जाएगी, x बटे 8 हो जाएगी। क्योंकि इकाई और दहाई का गुणनफल 8 दिया गया है, तो अगर हम इकाई को x माने हैं तो दहाई हमें तब मिलेगी जब हम इकाई में 8 का भाग करेंगे। अब हम संख्या बनाते हैं, तो संख्या ये बराबर हो जाएगा 10 गुणे दहाई प्लस इकाई। 10 गुणे दहाई प्लस इकाई ये संख्या होती है, यानी 10x प्लस 8x बटे 8। ये बराबर हो गया 10 8 18 x बटे 8। अब आपको यहाँ पर देखना है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या क्या होगी। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या।
तो अंकों का स्थान बदलने का मतलब इकाई दहाई बन जाएगी और दहाई इकाई, यह हो जाएगा 10x प्लस x बटे 8। 10 अट्ठे 80, 80 और 1 81 x बटे 8। अब यहाँ पर जो शर्त है, इन्होंने कहा है संख्या से अगर आप 63 हटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो प्रश्नानुसार (18x बटे 8 माइनस 63) के बराबर हो जाएगा 81x बटे 8 का गुणा यहाँ कर दीजिए। तो 18x माइनस 63 गुणे 8 बटे 8 के बराबर 81x बटे 8। 9 यहाँ पर कॉमन हो चुका है, तो 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 दूनी 18 माइनस 9 सत्ते 63, 81x। 9 इक्के 9 9 81। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2x माइनस 56 के बराबर 9x या 9x माइनस माना इकाई x दहाई 8/100। क्योंकि इकाई और दहाई का गुणनफल जो है वो 8 है, तो अगर इकाई को हम x मानते हैं तो दहाई 8/x हो जाएगी। अब संख्या बनाएंगे तो क्या आएगा, ये बराबर हो जाएगा 10 गुणे 8/x प्लस x। तो 80/x प्लस x ये बराबर हो गया 80 प्लस x² बटे। अब अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या यह बराबर हो जाएगा 10 गुणे x प्लस 8/x। तो 10x प्लस 8/x और यह हो जाएगा 10x² प्लस 8/x। इनकी शर्त क्या है कि अगर संख्या से हम 63 घटा देते हैं तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नानुसार 80 प्लस x²
बटे एक्स माइनस 63 ये बराबर हो गया 10x² प्लस 8 बटे एक्स। तो झगड़ा कर लीजिए 80 प्लस x² माइनस 63x बटे एक्स ये बराबर हो जाएगा 10x² प्लस 8 बटे एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल हो गया। अब 8 पूरे पद आप बराबर के दाहिने लेके जाइए तो यह बन जाएगा 10x² माइनस x² प्लस 63x प्लस 8 माइनस 80। अब यहाँ पर यह हो गया 9x² प्लस 63x माइनस 72 बराबर 0। अब आप 9 कॉमन ले सकते हैं x² प्लस 7x माइनस 8 बराबर 0। इसका गुणनखंड अगर आप करते हैं यह हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस x माइनस 8 बराबर 0। x कॉमन लीजिए x प्लस 8 हो जाएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 8 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में कॉमन x प्लस 8 और बचा x माइनस 1 ये बराबर 0। यहाँ से आप देख रहे हैं x प्लस 8 को अगर 0 के बराबर करते हैं तो x का एक मान मिलेगा माइनस का 8। x माइनस 1 को 0 के बराबर करते हैं तो x का एक दूसरा मान मिलेगा। अब माइनस का 8 अमान्य हो गया, प्लस का 1 रखेंगे अपनी संख्या में तो संख्या कितनी हो जाएगी 80 प्लस 1² बटे 1 ये बराबर हो जाएगा 80 प्लस 1 बटे 1 यानी 81। तो वो संख्या आपकी 81 है। तो आगे इसी तरीके के और भी कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।